एक कुर्ती को बनने के पीछे कम से कम 20-25 जनों आर्टिजन्स प्लस डिज़ाइन टीम का हाथ रहता है और उसके बाद ही एक कुर्ती मैन्युफैक्चर होती है। हम लोग काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे अनारकली कुर्ता, कुर्ता सेट्स, अंगरखा और प्लाजो सेट्स। हाँ, 19। मेरा नाम सूरज है और हम एक जयपुर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। हम लोग मोस्टली विमेन एथनिक वेयर बनाते हैं। हमारा सारा काम मोस्टली कॉटन बेस्ड रहता है। हम लोग फास्ट फैशन के ऊपर काम कर रहे हैं, प्लस मार्केट ट्रेंड फॉलो करते हैं कि इस साल कौन सा कलर इन है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग हमारे सारे डिज़ाइन होंगे या एम्ब्रॉयडरी होगी। हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक जर्नी होती है, अपनी एक स्टाइल होती है और अपनी एक प्रिंटिंग स्टाइल होती है। तो डिज़ाइन करने का सबसे पहला स्टेप होता है स्केचिंग करना। तो हम एक बेसिक शेप डिज़ाइन करते हैं कि कैसा लुक होगा, कहाँ पे अनारकली होगा, स्ट्रेट होगा, कैसा गारमेंट का सिलवेट होगा। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और जो ये सैम्पलिंग रूम है, ये सांगानेर में लोकेटेड है। तो सांगानेरी प्रिंट्स, जयपुरी प्रिंट्स बहुत फेमस है फ्रॉम मतलब राजा महाराजाओं के टाइम से। और यहाँ पे पूरा एक आर्टिजन्स का विलेज था पहले, विच ओवर द ईयर एक्सपेंडेड एंड टर्न्ड इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग हब। इस एरिया का मेन एडवांटेज ये होता है कि आप प्रिंट्स जो चाहते हो वो आप अपने सामने डेवलप करा सकते हो। आपके जो भी चॉइस का प्रिंट है और कलर्स जो आते हैं वो बहुत फाइन आते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे कलर स्वॉचेस रहते हैं। उनमें से सपोज इस फैब्रिक के लिए पीच अच्छा लग रहा है, तो ये पीच फैब्रिक हम एक एक्सपर्ट डाइंग वाले को देंगे। इस डाई को हम लोग रामाजोल डाई बोलते हैं और ये मशीनरी के थ्रू होता है, बड़े बड़े रोलर्स में होता है। इसके साथ टेम्परेचर पर करेक्ट कलर यूज़ किया जाता है ताकि फैब्रिक के अंदर अच्छी तरह कलर बैठ जाए, क्योंकि काफ़ी सारे फैब्रिक के लम्स होते हैं। बहुत बड़ा बड़ा फैब्रिक होता है, 100 मीटर का एक थान होता है। उससे जो कलर बैठता है वो बहुत ही एक्यूरेट बैठता है और वापस से हमको मिलता है। एक दिन और उसको जैसे चीकू को रेगुलरली इन स्टॉक में, क्योंकि प्रोडक्शन में कंटिन्यूस हमको रॉ फैब्रिक चाहिए होता है, तो रेगुलरली कपड़ा इन स्टॉक रहता ही है। मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है वो 5000 मीटर्स रहती है, वो हर टाइम इनके पास पड़ा रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे प्रोडक्शन नीड्स होती है वैसे वैसे हम मंगवाते रहते हैं। तो अब हमारे पास डाई होके ये कलर्ड फैब्रिक आ चुका है। अब हम गारमेंट बनाने के लिए, जो कि हमारा ये गारमेंट है, इसको पैटर्न बनवाते हैं और ये एक्सपीरियंस्ड पैटर्न मास्टर से आउटसोर्स होता है। कभी कभार हम इसको मैनुअली भी हमारे कंपनी में इन हाउस बनाते हैं। 1 2 3 सारे जो भी इम्पोर्टेंट और क्रूशियल रोल हैं वो हमारे इन हाउस ही होते हैं। पर हमारी ब्लॉक प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, हैंडवर्क बाहर से भी बन के आएगा तो अच्छा ही बन के आएगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में। यहाँ पे उनको बिठाना, इसका मतलब उनको मैनेज करने के लिए एक और रिसोर्स लगाना, स्पेस प्रोवाइड करना। वहाँ पे अगर उनके कंफर्ट में काम करेंगे तो उनका जब मन है एक्चुअल में करने का, जब उनका मूड है अच्छा, वो और अच्छे से उनकी खूबसूरती आएगी। अलग अलग फैब्रिक के साथ प्ले किया था, लिनन के साथ प्ले किया था, चंदेरी के साथ प्ले किया था। और हम लोग हायर सेगमेंट में गए थे, जैसे सपोज पार्टी वेयर सेगमेंट। तो सक्सेस रेट बहुत अच्छी थी, पर यह है कि उसको प्रोड्यूस करना एक इससे भी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इंटीग्रेट प्रोसेस है और डिमांड करता है केयरफुल प्लानिंग। सपोज हमने किड्स वेयर भी ट्राई किया था, किड्स भी बनाए थे, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। पर क्योंकि हमारे पास स्पेस लिमिटेड है तो हर चीज़ हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्डर्स इसके बहुत ज़्यादा आ रहे थे, कस्टमर्स की डिमांड आ रही थी, तो हमें इवेंचुअली किड्स का ड्रॉप आउट करना पड़ गया। और ये हमारी रेफरेंस फ़ोटो है, इसके अकॉर्डिंग ही हम डिज़ाइन लगेंगे या प्रिंट करेंगे।
हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर के पास बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट जाए हमारे कस्टमर्स के पास, क्योंकि हम क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कंपनी में ग्रो करने के लिए क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज क्वांटिटी, तो दोनों का एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही ग्रोइंग एरिया है और लेबर इजी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी यहाँ पे आराम से इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो इजी हो जाता है। ये तुमने ली, सही है यार, सही जगह ले ली। हाँ ठीक है, ये बना के एक बार ये और ये मिरर की फ़ोटो भेजने। तो जो भी ट्रेंड होता है वो हम फॉलो करते हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कलर्स, कलर कॉम्बिनेशन, कौन से कलर्स आप पिक कर रहे हैं और कौन सी डिटेलिंग आप दे रहे हैं, हैंडवर्क, सरफेस एम्बेलिशमेंट क्या होनी चाहिए, एम्ब्रॉयडरी क्या होनी चाहिए, छोटी छोटी डिटेलिंग्स के ऊपर काम किया जाता है। इसके बीच में जब अगर कस्टमर की डिमांड आती है, हम लोग डमी पे पहना के गारमेंट को शूट करते हैं, एआई से जनरेट करते हैं और लुक टेस्ट करके बस हम कस्टमर्स को भी भेजते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग ऑर्डर लेते हैं। हमारी जो मास्टरी है वो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ फैशन ग्रेजुएट, मेरी वाइफ भी मुझे हेल्प कर रहे हैं, वो भी एक फैशन ग्रेजुएट है। तो पुराना ट्रेडिशन होता है और नए कंटेम्प्रेरी स्टाइल में उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो उससे एक यूनिक कैरेक्टर आता है हमारे हर एक गारमेंट में। जनरली हमने यही फीडबैक मिला हमारे सारे कस्टमर्स से और सबको पसंद आता है। चलो यहाँ हो गया, ठीक है, ये 4 बाजू आ गई, कितनी आ रही है। सबसे की पॉइंट रहता है कि जो हमारे जो साइज़ लेवल होते हैं वो एक यूनिक यूएसपी है, वो अलग हम स्पेशली बनवाते हैं हमारे लिए, तो वो एंड प्रोडक्ट होता है वो अलग से शाइन करता है, तो इजी हो जाता है। हमारे जनरली पार्सल्स लगते हैं और उसके इन बिटवीन क्या चेक होना है, किस चीज़ का, क्योंकि जो डिस्पैच होगा वो क्वालिटी चेक होगा। तो हमारी फैक्ट्री में क्लाइंट को वेट नहीं करना, उसको बस पसंद करना है, ईजी है, और जो उसने पसंद किया सेम डे या नेक्स्ट डे उसको मिल जाएगा। ये पूरा एक फैक्ट्री एरिया है, ये पूरी इंडस्ट्रीज़ है, सामने 4-5 इंडस्ट्रीज़ है, बड़े बड़े मेजर एक्सपोर्ट हाउसेस हैं। तो हमने ये एक लैंड एक्वायर किया है और यहाँ पे हमारी सेकंड जो फैक्ट्री है, थोड़ा एक्सपेंशन वो यहाँ पे होगा। नेक्स्ट हमारी विज़न यही है, प्लानिंग। तो ये एक छोटा सा पौधे की तरह हमारा जो बिज़नेस है, अभी ये मिड स्टेज पे है। इट्स अ फैमिली रन बिज़नेस। मैं चाहता हूँ मेरा प्रॉफिट आए, बिज़नेस ग्रो। आज 5 एम्प्लॉय है तो 10 एम्प्लॉय हो जाए, 20 एम्प्लॉय हो जाए।